Hello friends, today in this video we are going to do short question answer of स्लाव डायनेस्टी। तो इस वीडियो में हम स्लाव डायनेस्टी की जो कि दिल्ली सल्तनत में जब स्लाव डायनेस्टी आई थी, इस साम्राज्य का जब विस्तार हुआ तो उससे रिलेटेड ये गुलाम वंश, स्लाव डायनेस्टी इट मीन्स गुलाम वंश की जब से शुरुआत हुई उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लाव डायनेस्टी? मुगल वंश साम्राज्य की शुरुआत किसने की? संस्थापक कौन था? इट मीन्स सबसे पहला जो था मुगल वंश का शासक वो कौन था जिसने इसकी शुरुआत की, वो कौन था? उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी नसरुद्दीन किवैत, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन था जिसके बाद से गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी, स्लाव डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी? योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे पहले स्लाव डायनेस्टी के शासक थे, रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ स्लाव डायनेस्टी? मुगल वंश साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मुगल वंश की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई, लेकिन इसका मोस्ट पावरफुल जो रूलर था वो कौन था जिसने बहुत अच्छे से शासन संभाला था और बहुत अच्छे से साम्राज्य को संभाल के आगे की तरफ ले गया था? तो उस शासक का, उस रूलर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। योर राइट आंसर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था सबसे पावरफुल स्लाव डायनेस्टी का रूलर था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, इसे बहुत बड़ा जो है, इसकी ऊंचाई जो है बहुत ही ऊंची है। तो इसे बनवाने का जो कार्य है सबसे पहले किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। इसकी जो कार्य, निर्माण का कार्य की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस मीनार, जो कुतुब मीनार है, इसका निर्माण कार्य का शुरुआत किया था, लेकिन इसे पूरा कंप्लीट किसने किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नसरुद्दीन किवैत, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इल्तुतमिश। होप सो आपने हिस्ट्री में आपने ये सारा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स होते हैं वो आप ध्यान नहीं देते हो। बट ये शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे आप क्या है कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स आप मिस करते हो उसे भी आप इसे देख के आपको याद आ जाएगा और आप उस पर ध्यान दोगे। पूरा चैप्टर रिपीट करना तो मुश्किल होता है, बट आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे आप इस सारे शॉर्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसे भी आप कवर कर लोगे। तो इस तरह से आपके लिए ये जो जीके क्विज का जो है सिस्टम है, इससे आप इजीली सारे पॉइंट्स को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसे कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली और केवल अकेली महिला शासक कौन थी? पहली भी थी और सबसे जो है अकेली महिला शासक, ये भी बात है। तो वो कौन थी आपको बताना है। ऑप्शन ए चांद बेबी, ऑप्शन बी दुर्गावती, ऑप्शन सी रज़िया सुल्तान, ऑप्शन डी नूरजहाँ। तो इनमें से कौन महिला जो रूलर थी वो आपको दिल्ली सल्तनत में रूलर बनी थी?
सबसे पहली जो है महिला शासक बनी थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर, रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो है वो सबसे पहली महिला जो थी शासक थी, महिला रूलर जो थी वो रज़िया सुल्तान थी। इसके पहले कोई भी महिला शासक नहीं बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द स्लैव डायनेस्टी। गुलाम वंश साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, रास्ता क्या था। ऑप्शन ए लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी इरिगेशन टैक्स, ऑप्शन सी जिजिया, ऑप्शन डी पिलग्रिमेज टैक्स। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, लैंड रेवेन्यू। तो गुलाम वंश जो स्लैव डायनेस्टी थी उस समय जो इनकम का मेन सोर्स था, इनकम का जो मेन सोर्स था वो आपको क्या था, जिससे कि उसका जो फंड था वो ख़त्म ना हो, इसके लिए उन्होंने एक सोर्स बनाया था जिससे कि इनकम आता रहे। तभी तो पूरे साम्राज्य को का अच्छे से देखरेख कर सकता है व्यक्ति और अच्छे से संचालित कर सकता है। तो उसके लिए स्लैव डायनेस्टी ने लैंड रेवेन्यू से अपना मेन सोर्स रखा था इनकम का। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लैव डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए मुइज़-उद-दीन मोहम्मद कुकबाद, ऑप्शन बी यकूत शाह, ऑप्शन सी तुगरिस शाह, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो कौन जो था लास्ट रूलर कौन था। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कुकबाद। तो ये जो था स्लैव डायनेस्टी का सबसे अंतिम रूलर था। क्वेश्चन नंबर 8, विच सल्तनत ऑफ दिल्ली विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत नोन एज लाख बख्श। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को, किस मतलब रूलर को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, देन ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब आप सोचते होंगे कि लक्स बख्श क्या था, लाख बख्श। लाख बख्श इट मीन्स, लाख बख्श का मतलब था कि जो आप उस समय जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा की किस तरह से देखभाल सारा कुछ करते थे और दान पुण्य ये सब जो कुछ करते थे, सब चीज़ को रिलेवेंट करके इसे नाम दिया गया है लाख बख्श। लाख बख्श जो था इसमें सबसे अच्छा कौन माना गया, जैसे कि जो सबसे अच्छा दान पुण्य करने वाला या फिर सब अपनी प्रजा की देखभाल अच्छे से करने वाला सबसे अच्छा रूलर कौन माना गया स्लैव डायनेस्टी का, जो कि दिल्ली सल्तनत में था। नंबर 1 था आपको इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन है जो कि सबसे जिसे लाख बख्श यानी कि सबसे अच्छा नेता माना गया, सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने वाला, देख रेख करने वाला माना गया। ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द मामलुक डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कब साम्राज्य जो है स्थापित किया था, मतलब अपना जो रूलर था, अपना पूरा जो स्लैव डायनेस्टी का विस्तार किया था वो कब, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की, किस साल में। ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 1201, ऑप्शन सी 1306, देन ऑप्शन डी 1209। तो किस ईयर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी डायनेस्टी का, अपना साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। तो आंसर ए इज ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, 1206।
1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो है स्लैब डायनेस्टी का फाउंडर था और इस समय साल से अपना शुरू किया था। तो ईयर था 1206। क्वेश्चन नंबर 10, स्लैब डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज डैश, गुलाम वंश साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है। स्लैब डायनेस्टी तो आपने सुना, तो स्लैब डायनेस्टी यानी गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मुगल डायनेस्टी, ऑप्शन बी मामलुक डायनेस्टी, ऑप्शन सी ऐबक डायनेस्टी, देन ऑप्शन डी मौर्य डायनेस्टी। तो किस साम्राज्य की इस साम्राज्य को, जैसे स्लैब डायनेस्टी जो है, इसे इसका दूसरा नाम क्या था, इसे किस नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी के नाम से स्लैब डायनेस्टी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which sultan established the department of दीवाने अर्ज। गुलाम वंश के किस शासक ने दीवाने अर्ज को स्थापित किया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी बलबन। बलबन का पूरा नाम जो था गयासुद्दीन बलबन था। तो बलबन ने जो है वो दीवाने अर्ज को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, द बैटल ऑफ चंदवार वॉज फॉट बिटवीन। चांदवार का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, किस दो शासकों के बीच, किस दो रूलर के बीच में ये जो है चांदवार युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए कुमारपाल एंड वीमा टू, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी एंड जयचंद, ऑप्शन सी गोविंद राज एंड इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आपको चूज़ करना है कि चंदवार जो युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था। जयचंद एंड कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी एंड जयचंद, कुमारपाल एंड भीमा टू, देन गोविंद राज एंड इल्तुतमिश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए जयचंद एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। जयचंद और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच जो है चांदवार का युद्ध हुआ था। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू शॉर्ट पार्ट्स में जितनी भी डायनेस्टी है, जितने भी रूलर्स हैं और जिस जिस डायनेस्टी का विस्तार हुआ उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट्स बातें हुई थी, इस शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सारा कुछ एनालाइज कर पाओगे और समझ पाओगे। So thanks for watching this video.